गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर। बच्चों, आप लोगों का जो स्टार्ट किए थे हम लोग प्रयास चयन परीक्षा का के लिए, प्रयास एग्ज़ाम के लिए मॉडल टेस्ट वाला मॉडल टेस्ट है ना। तो ये प्रयास एग्ज़ाम टेस्ट का ये मॉडल टेस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हमने 61 क्वेश्चन तक देखा है ना। अभी 61 के बाद 62 नंबर जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान और मैथ्स का होगा। आज सामाजिक विज्ञान और गणित का जो है आपका 20-20 क्वेश्चन आपका होगा। तो एक क्वेश्चन तो हो चुका था पहला पार्ट में, अब दूसरा पार्ट है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध है ना, तो बक्सर का युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका कब हुआ था? तो 1764 में। 1764 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है माधवराव सप्रे, पंडित माधवराव सप्रे। ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर कब्जा की थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर कब्जा की थी? तो उसका जो था ना, तात्या टोपे ने बहुत मदद किया था, है ना। तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर कब्जा की थी। आर्य समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? है ना, तो आर्य समाज के संस्थापक है आपका इसमें है आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। अब ये इसके बारे में महात्मा गांधी के बारे में है असहयोग आंदोलन, सहयोग अवज्ञा आंदोलन। राजा राम मोहन राय के बारे में है पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण है ना, पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। विवेकानंद ने कहा था उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, है ना। तो ये आपका है ये विवेकानंद के बारे में। तो ये दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फूट डालो और राज करो की नीति को किसके द्वारा लाया गया था? फूट डालो और राज करो, है ना, 1905 में एक नीति लाया गया था, है ना, फूट डालो और राज करो की नीति, है ना, जिसके तहत बंगाल विभाजन भी हुआ था। तो ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल में हुआ था, इसके द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रयाग तीर्थ के नाम से जाना जाता है, तो रांची में एक ऐसा शहर है जो छत्तीसगढ़ में जिसको प्रयाग तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जिसके जैसे ही आपका जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में आपका एक शहर है प्रयाग, है ना, इलाहाबाद शहर में, इलाहाबाद के आसपास प्रयाग शहर है, उसके ही तुलना इससे की जाती है राजिम से, वैसे ही सेम पोजीशन में है। ठीक है। विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। 19 नवंबर को हर साल जो है विश्व बाल शोषण मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्यक्ति को अपने अधिकार व कर्तव्य का बोध कौन कराता है? 70 नंबर क्वेश्चन। व्यक्ति को अपने अधिकार व कर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो ये कराता है आपका आंसर जो है कानून कराता है। ठीक है। कानून जो है अधिकार और कर्तव्य का बोध कराता है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। ठीक है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा कौन सा है? तो हमारा कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट है 73 नंबर। न्यायालय का फैसला किस पर आधारित होता है? तो न्यायालय का फैसला जो होता है रजिस्टर में दर्ज रिपोर्ट पर, संविधान पर, अदालत पर, पुलिस की कार्रवाई पर। तो ये होता है संविधान पर आधारित होता है न्यायालय का फैसला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। हमारे देश में जीएसटी सेवा किस तिथि से लागू हुआ? एक सेवा है जीएसटी, है ना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से ये है ना जीएसटी। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। 1 जुलाई 2017 से आपका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। कौन सी प्रथा के खत्म होने से छोटे किसानों और मजदूरों को बहुत फायदा हुआ? तो ये है आपका जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा हुआ करता था, उससे है ना किसानों और मजदूरों को बहुत फायदा हुआ। ठीक है। विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना किसका कर्तव्य है? तो ये है आपका विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करना यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ। ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ये जो है आपका इसके विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य होता है इसका। जो संसाधन किसी जगह पाए जाते हैं उसे कहते हैं, 77 का है, उसको कहते हैं सर्वव्यापक संसाधन। ठीक है। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी जलवायु कारक है। तो मृदा निर्माण के लिए क्या कारक हो सकते हैं? तापमान तथा वर्षा। तो ये हो सकते हैं तापमान तथा वर्षा ही आपका करेक्ट होगा। तापमान तथा वर्षा जो है
मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं, भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र, तो ये है आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान, है ना। इन शहरों में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है ना। तमिलनाडु में है, शहर में, महाराष्ट्र में, राजस्थान है। ये राज्य है ना, राज्य है जहाँ पर है ये, ठीक है। भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो में कौन सा कारखाना है? तो ये इसमें एक कारखाना है, वो है लौह इस्पात कारखाना, ठीक है। लोहा इसमें पाया जाता है। भिलाई जैसे बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट है ना। दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, इसमें सब में लोहा उत्पादन का आपका इस्पात केंद्र है, उद्योग है, ठीक है। ये था 20 क्वेश्चन आपका सामाजिक विज्ञान का। अब जो है 20 क्वेश्चन आपका आएगा, फाइनल क्वेश्चन जो है वो है मैथ्स का, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ठीक है। तो हमको क्या करना है इस सवाल को बनाने के लिए, 9792 है ना, 92 का एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा, जोड़ा नहीं बनेगा, है ना, इसमें जोड़ा नहीं बनेगा, वो होगा 17, ठीक है। आप करके देखें इसको, है ना। 17 का जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि वर्ग प्राप्त होना चाहिए, तो 17 का एक जोड़ा नहीं बनेगा और यही आपका आंसर होगा, 17 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर, -343 इंटू 512 का घात 1/3 का मान क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो है आपका 7 का क्यूब है ना। क्यूब निकाल लेते हैं पहले हम लोग, क्या कर लेते हैं क्यूब, है ना। तो ये हो गया -7 का क्यूब -7 इंटू 8 का ये क्यूब है। उसके बाद पहले से फिर लगा हुआ 1/3, 3 और 3 कट जाएगा, तो इसका जो गुणा होगा 7 8 56, -56 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 83 नंबर, तिर्यक रेखाओं के बीच कटा हुआ भाग खालिस्तान कहलाता है। देखो तिर्यक रेखा जो रहते हैं, जैसे कि ये है आपका एक रेखा, अब ये ऐसा तिर्यक रेखा काटेगा, दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटेगा, तो ये कटा हुआ भाग जो है ना, ये वाला भाग जो बीच का भाग जो, वो क्या कहलाता है? अंतःखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःखंड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, अंतःखंड कहलाता है, ठीक है। 84, यदि x का पावर में 1/x बराबर 6 तो x का क्यूब और -x/3 का x का त्रिघात का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसका जो आंसर होता है, इसका जो होता है माइनस का है, तो ये होगा आपका आंसर 234 आएगा। ठीक है, आपको बेसिक वीडियो मैंने उसमें बहुत सारा बता रखा हूँ, आपका जो कोर्स का है उसमें आप जाके देख सकते हैं ना। तो हमारा ऐप है, आपको अच्छे से इसको देखना है, तो प्रयास हमारा ऐप है। इस ऐप में इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आपको रखा गया है। ठीक है, आप उसको जाके आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है 85, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंडों में बने कोणों का योग होता है। ठीक है, तो एक ही वृत्त है, लघु वृत्तखंड और संगत वृत्तखंड, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया एक ठो वृत्त बनाया। ठीक है, इसमें से लघु वृत्त कैसे बनेगा, जब इसको एक बड़ा भाग एक छोटा भाग है ना, इस पर बने जो भी संगत वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड, तो इसमें जो बनेगा ये कोण बनेगा, इस टाइप का कोण बनेगा, और ये जो कोण बनेगा दोनों का जो है आपका ये हो गया लघु वृत्तखंड कहलाएगा, है ना, लघु होगा ये, और ये दीर्घ होगा। ठीक है, दीर्घ होगा, तो इसका वृत्तखंडों में बने कोणों का योग, जो ये कोण है ना आपका, क्या कोण, ये वाला कोण और आपका कौन सा कोण, ये कोण, दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, तो 180 अंश होना चाहिए। ये आपका करेक्ट होगा, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 5 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में क्रमशः 5 विद्यार्थी थे, 40, ठीक है, 40, 50, 68 और 78 और 72 अंक प्राप्त किए। प्राप्तों का माध्य या औसत क्या होगा? तो ये 5 विद्यार्थी हैं, सभी को जोड़ लीजिए, और उसके बाद क्या है, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 300 होगा, 300 है ना, 300, और 5 विद्यार्थी हैं तो 5 से भाग दो, तो ये हो गया आपका आंसर 60 आपका करेक्ट आंसर होगा। औसत का फार्मूला क्या होता है, माध्य का फार्मूला होता है, माध्य बराबर होता है अंकों का योग, दी गई अंकों का योग बटा में होगा कुल संख्या। तो ये इसी में फार्मूला में आपको बने, अंकों का योग 300 हो गया, कुल संख्या 5 था, 5 से भाग दे दिए तो 70 आपका आंसर। ठीक है, 87, एक कार एक टंकी में 600 किलोमीटर चलती है ना, एक कार 3 घंटे में, है ना, एक कार जो है, एक कार 1 घंटे में लिखा है, ये एक्चुअल में यहाँ पर 3 घंटे का निकालना था। 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में कितना चलेगी? ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर जो होगा,
ठीक है, ये आपका आंसर जो होगा 1 घंटे में कितना चल रहा है, 3 घंटे में, है ना, 3 घंटे में, 3 घंटे एक्चुअल में 3 घंटे बराबर 600, ठीक है। तो 1 घंटे बराबर क्या होगा, तो 1 घंटे बराबर 200 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। 1 घंटे बराबर कितना चलेगा, 200 किलोमीटर। तो 5 घंटे बराबर 5 गुणित 200 बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 आपका आंसर होगा, 1000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 87 नंबर क्वेश्चन। x का वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंड होंगे, है ना। तो के गुणनखंड हमको निकालना है, तो इसका जो गुणनखंड निकालने के लिए आपको किस तरीके से करना पड़ता है, ये या मैं यहाँ पर बता दूँ, ये रहता है आपका x का वर्ग है, ठीक है, और ये बीच वाला है, बीच वाला को तोड़ना है 3x धन 2x में, है ना, क्योंकि ना जोड़ेंगे तो 5x होना चाहिए, गुणा करेंगे तो नेक्स्ट वाला आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों को गुणा करेंगे 6 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 5x आ गया, ठीक है। तो ये एक टूटेगा, उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, x निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x धन 3, और यहाँ 2 कॉमन निकलेगा तो x धन 3, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा x धन 3 और x धन 2, x धन 2। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, डैश ए धन बी ए ऋण बी, इसको क्या होता है ना, तो इसका क्या होता है, इसका फार्मूला है, हमारा फार्मूला है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ना ए का वर्ग है ना, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग बराबर ये होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ये फार्मूला से ही, इसको फार्मूला को ही दिया गया है। नेक्स्ट है चतुर्भुज में अंतःकोणों का योग खाली स्थान होता है, चतुर्भुज होते हैं ना, चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज होता है, उसमें अंतःकोणों का पूरा अंदर का कोण का योग कितना होता है, तो ये होता है 360 अंश, तो आपका आंसर होगा 360। चतुर्भुज का परिमाप होता है ना, चतुर्भुज का परिमाप होता है, तो चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है, परिमाप किसको बोलते हैं, तो जो आखिरी है ये पूरा बॉर्डरों का योग को ही परिमाप बोलते हैं, तो सभी भुजाओं का योग आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 - 3 + x 2 - 1 + 2x बराबर 1/5, तो x का वैल्यू निकालना है आपको। तो ये है ना आपका 95 नंबर क्वेश्चन। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको त्रियार गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है, माइनस उसके बाद है ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 धन 5x, ठीक है, बराबर हो जाएगा, इधर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस सेम रहेगा, है ना, 1 धन 2x, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, अब इसको जब हल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो होगा आपका, ये इसमें 10 बचेगा, और इधर से जब आएंगे इसमें 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इधर से इसमें 10 बचा, इधर से 1 बचा, तो ये हो गया 9, ये तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब 5x है इधर है, और इधर है 2x, है ना, ये 2x, तो इसमें से बन के आ जाएगा 3x, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर, x बराबर 3 आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, 5,000 रुपये का है ये का, है ना, 5,000 रुपये का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5,000 रुपये के, ठीक है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाना है आपको, CI बराबर क्या होता है, CI बराबर होता है 1 × R/100/T - P, ये आपका SI का CI का फार्मूला होगा। तो ये हो गया 5,000 माइनस नहीं है यहाँ पर इंटू है ना, इंटू है 1 धन 18/100, इसका करेंगे वर्ग, माइनस करेंगे अपना P, ठीक है, P मतलब 5,000, ठीक है, ये आपका करेंगे। इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, जितने बार में जाएगा आप देखेंगे, इसको करके देखेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, हमारा टोटल आंसर आएगा 1962 रुपये, 1962 रुपये आपका आंसर होगा। आप देखेंगे इस फार्मूला पे पूरा हल करके, है ना, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए पूरा सवाल संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 94 नंबर, 15 सेंटीमीटर आधार, क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तो समांतर, इसमें क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना दिया है, आधार दिया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है आपका 10 सेंटीमीटर, बराबर आपका 150 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। नेक्स्ट है 95। बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर है। एक बेलन है ना, जिसकी त्रिज्या व ऊंचाई, एक बेलन है इस तरीके से, जो भी बेलन है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या ये होगा, ये त्रिज्या और ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, ये त्रिज्या ऊंचाई प्रत्येक 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन का फार्मूला अपने पास, बेलन का आयतन का फार्मूला लगाना है। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा? तो ये होगा पाई आर का वर्ग एच। ठीक है, ये होगा आपका, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का वर्ग मतलब 7 का वर्ग इंटू एच मतलब 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, आपको इसको हल करेंगे तो ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 इंटू 49, 7 7 49, इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 1078 घन सेंटीमीटर आएगा, घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 95 नंबर क्वेश्चन, 1078 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 315 है, दो संख्याओं का गुणनफल है ना, a इंटू बी, इसका गुणनफल 315 है। इनमें से एक संख्या 15 दिया हुआ है ना, एक संख्या की जगह हम 15 रख सकते हैं, तो b क्या होगा, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये सिंपल है, b का जब निकालेंगे 315/15, 15 कम 15, 15 दूने 30, 1 बचे 15 कम 15, 21 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 98 नंबर क्वेश्चन, परिमेय संख्या को खालिस्तान रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को हमेशा भिन्न के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या p/q है ना, या तो 3/5 कुछ भी रख दें, जो कि भिन्न के रूप में होता है, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन, है ना, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना, ऊंचाई गुणा होगा ऊंचाई गुणित लंबाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, ये इसका फार्मूला होता है, तो जिसको इस रूप में लिखा जाता है। 99 के बाद 100 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में कोण ABC का मान होगा, कोण ABC, है ना, कोण ABC, तो ये B का मान पूछा है, कोण ABC। जब भी कभी ऐसा कोण ABC अगर पूछा जाए तो बीच वाले का मान निकालना रहता है, तो ये मान क्या होगा? तो इसको अपने को देखना है, ऑप्शन में आपके पास है 56 आंसर होगा। देखते हैं कैसे। तो देखिए आपका दिया है 54 अंश के सामने, एक्चुअल में यहाँ पर ये छपा गलत है ना, यहाँ पर आपको एक जो कोण होगा ना, एक जो कोण होगा तीनों कोणों का, ठीक है, इसमें एक्चुअल में यहाँ पर वो है आपका, यहाँ दे दिया है 54 रहेगा, यहाँ आपका 70 रहेगा, तब जाके आपको बना पाएंगे। ठीक है, 54 अंश के सामने वाला कोण 54 अंश होगा, है ना, 54 अंश के सामने का कोण 54 अंश होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो होगा ना, ये कोण ए बी, है ना, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोण बी दिया है, कोण ए दिया है आपका कितना, कोण ए दे रखा है ना, कोण ए दे रखा है आपका 70 अंश धन कोण बी आपको निकालना है, और कोण सी दिया है आपको 54 अंश। ठीक है, 54। एक्चुअल में ये जो वाला जो है ना नहीं दिया था, ये वाला है आपका 54 अंश, मैं यहाँ प्रिंटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 54 होगा, उधर 70 होगा, तो 54, ये 54 है तो ये भी 54 होगा। अब दो ये कोण 70 अंश दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया कोण, सामने का कोण जो होगा ये भी 54 अंश का होगा, तो ऐसा बढ़ा के आपका 180 अंश होगा। ठीक है, अब ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 70 + 54 बराबर हो जाएगा 180 अंश, और ये कोण बी, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, कोण बी बराबर 180 - 124। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कोण बी बराबर आपका 156 अंश आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आपका पहले से दे रखना चाहिए था, यहाँ पर 54 अंश दिया रहना है और यहाँ पर 70 अंश। ठीक है, तो ये था हमारा 100 क्वेश्चन प्रयास मॉडल टेस्ट क्रमांक 1। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, आप किसको क्वेश्चन पेपर को आप लगाते जाइए, और चाहें तो आप हमारे साथ हमारा कोचिंग से जुड़ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो होता है ना, इसमें आपको बता दूं ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो होगा, ये रहता है जिसमें सारा 8 का चैप्टर आपका रहेगा, जिसमें मैथ्स बहुत महत्वपूर्ण और उसके बाद इंग्लिश जो है बहुत महत्वपूर्ण, उसके बाद सारे टॉपिक का आपको इंग्लिश के बाद हिंदी का, हिंदी के बाद आपका सोशल साइंस, साइंस सबका PDF से कोर्स डला हुआ है। ठीक है, तो आप हमारे साथ अगर उसमें करना चाहें तो उसमें बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारा ऐप डाउनलोड करें, और अगर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है तो हमें ये कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। सारे क्वेश्चन का हमने मॉडल टेस्ट पेपर 1 का हल बता दिया है, अभी आपको देखना है कितना आपको स्कोर कर पाए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।